अब यहाँ पर आपको बहुत सारी सामग्री दिख रही है। यहाँ पर मैंने 2 बट्टे लिए हैं, यहाँ पर बटरी जो कहते हैं ये मैंने 2 लिया है। अब क्यों 2 लिया है यह भी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बता दूंगी। यहाँ पर मैं सब एक एक चीज़ में डाल रही हूँ। पहली चीज़ जो कि है एक ब्लाउज पीस, क्योंकि संभव है नहीं कि सारी महिला मतलब साड़ी दान कर पाए या फिर कोई कपड़ा दान कर पाए, जो कि महंगी पड़ती है। कोई भी महिला इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आप एक ब्लाउज का पीस दान कीजिए, या फिर आपके पास इतना भी नहीं है तो आप इसकी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। साल 2023 में 18 सितंबर सोमवार को हरतालिका तीज है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से और 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 18 सितंबर सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:45 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:30 से 6:06 तक और राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त रहता है सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह आप राहु काल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से, जो कि शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। हरतालिका तीज पे जो सुहागिन महिला होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। यदि आप किसी के घर में भी जाएंगे तो वहां कोई भी आपको ऐसा घर नहीं दिखेगा जिसमें कि कोई सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को नहीं करती है। हर महिला यही सोचती है कि उसको भले एक समय के लिए तकलीफ हो, लेकिन उसके सुहाग को अर्थात उसके पति को कोई तकलीफ ना हो। सभी लोग चाहते हैं कि मुझे भले कुछ हो जाए लेकिन मेरे पति की आयु लंबी हो, और इसी कारण सच्चे मन से जो भी सुहागिन महिलाएं होती है वह भूखी प्यासी रह के 24 घंटों तक अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। और कुंवारी कन्या इसलिए करती है ताकि उसको एक अच्छा पति मिले, इसलिए इस व्रत को करती है। लेकिन आपसे हमेशा यह कहा जाता है कि यदि आप व्रत कर रही हैं तो आपको कुछ चीज़ों को दान देना बेहद जरूरी है। तो आपके घर में क्या चीज़ को दान दिया जाता है यह तो आपको अपने बड़े से पूछना ही है। कुछ चीज़ों जगह पर दान देने के लिए आपको कहा जाता है कि जो भी आप 16 श्रृंगार करते हो उस चीज़ों को दान जरूर करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको 16 श्रृंगार में भी कौन सी ऐसी चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको दान जरूर देनी चाहिए। तो आप इस वीडियो पर बने रहे और इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और साथ ही मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरी जो भी सुहागिन बहनें हैं वो दान के रूप में 16 श्रृंगार रखती हैं। अब कुछ जगह पे कहा जाता है कि आपको सारी कपड़ा दान करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने साड़ी वगैरह सुहाग की चीज़ों में यदि आप दान कर रही हैं, चाहे शैम्पू हो, तेल हो, जो भी आप दान करती हों, उसमें यदि आपने कपड़े का दान नहीं किया तो वह दान भी अधूरा माना जाता है। तो क्या इतना संभव है कि कोई भी औरत, कोई भी महिला के पास इतना पैसा होगा? हम यह नहीं करते हैं कि आप नहीं कर सकते हो साड़ी कपड़ा दान।
जरूर कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं। जिनके पास भगवान उनको देते हैं वो करते ही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह साड़ी भी खरीद कर दान कर पाए 16 श्रृंगार में से। तो आपको उस जगह पर क्या करना है? आपको दान तो देनी है, पर कौन कौन सी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको दान देनी चाहिए। एक प्रकार और भी कहा जाता है कि यदि आप इस व्रत को करते हैं तो आप अनाज जरूर दान करें। आप बहुत जगह अपने घर में भी देखी होंगी, आपको ऐसा बहुत जगह दिख भी जाता होगा कि जब आप व्रत करती हैं तो पारण के समय पूजा करने के बाद आपको चावल छुआया जाता है। एक कटोरा में चावल निकाल लिया जाता है और उसमें नमक डाल लिया जाता है, पैसा कुछ डाल दिया जाता है और फिर वो आपके हाथों से स्पर्श कराया जाता है, छुआया जाता है और वही चीज पंडित को दान किया जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? वह भी आपको दान करना है। यदि आप वो चीज दान कर रहे हैं तो क्या आपको फिर भी सुहाग की चीजें दान करनी चाहिए? और यदि आप सुहाग की चीजें दान कर रही है तो आप किसको देंगी? पंडित को देंगी या फिर किसी सुहागिन महिला को देंगी या फिर आप माता पार्वती के चरणों में अर्पित करेंगी? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि मैं माता पार्वती के चरणों में अर्पित करूंगी। बिल्कुल सही है। बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि आपको माता पार्वती के चरणों में जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने अपनी सुहाग की चीजें माता पार्वती के चरणों में अर्पित की है तो उससे आपके पति की आयु लंबी होती है। आपको माता पार्वती का ही नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके पति को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका सुहाग हमेशा सलामत रहता है, उस पर कोई भी आँच नहीं आती है। और हर महिला अपने सुहाग के लिए हर वो चीज दान कर सकती है जो उसके सुहाग से जुड़ी हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि यदि आप दान कर रही तो आपको उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें दान में रखनी चाहिए। यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें दान देनी चाहिए किसी भी सुहागिन महिला को या फिर माता पार्वती के चरणों में। तो आज मैं आपको वही बट्टा दिखाने वाली हूँ, जो कि एक मैंने बट्टा तैयार की हूँ। तैयार नहीं, मैंने मार्केट में जाकर वो बट्टा खरीदा है और सारे सुहाग की चीज़ें ली है। तो आप यदि मार्केट में भी जाएंगे तो आपको कम दामों में मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ें ही लोगे, दान करोगे तभी आप के ऊपर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं आपको वो सारी सामग्री खुद दिखाऊंगी और तैयार करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको क्या क्या करनी है। तो आप चलते हैं सामग्री की ओर। देखिए मैंने यहाँ एक बट्टा ले लिया है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी सामग्री दिख रही है। यहाँ पर मैंने 2 बट्टे लिए हैं। यहाँ पर बटरी जो कहते हैं ये मैंने 2 लिया है। अब क्यों 2 लिया है यह भी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बता दूंगी। यहाँ पर मैं सब एक एक चीज में डाल रही हूँ। पहली चीज जो कि है एक ब्लाउज पीस, क्योंकि संभव है नहीं कि सारी महिला मतलब साड़ी दान कर पाए या फिर कोई कपड़ा दान कर पाए, जो कि महंगी पड़ती है। कोई भी महिला इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आप एक ब्लाउज का पीस दान कीजिए, या फिर आपके पास इतना भी नहीं है तो आप इसकी जगह फॉल जो आप लगाती हैं साड़ी में वो फॉल भी ले सकती है। तो मैंने यहाँ देखिए पीस ले लिया, मेरे पास 2 है, मैंने 2 पीस लिया है। देखिए मैंने 2 बटरी क्यों लिया है मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बता दूंगी। अब इसके बाद देखिए ये रिबन जो आप बहुत पहले देखते होंगे कि यहाँ पर सब लोग बाल या चोटी में बांधते थे, तो वो रिबन जो है वह भी आपको एक एक मैंने ले लिया दान की चीज में। आपको यह सारी दुकान में मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको ये रबर जो आप बाल में चोटी बांधते हैं वो रबर है। आपको मैंने भी ये एक रबर इसमें भी रखा और एक रबर इसमें भी रखा। ये आपको दिख रहा होगा कि पाउडर जो कि हम लोग यूज करते हैं, और आपके श्रृंगार का जब सामान लेते हैं तो इसमें पाउडर जरूरी रहता है। आप पाउडर जरूर यूज करती है तो यह आप जरूर ले लें, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये 10 रुपये की है। यदि आपको ये प्राइस दिख रही होगी आपको शो हो रही होगी तो 10 रुपये की जरूर शो हो रही होगी। मैं 10 रुपये की चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं, इतना भी मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं लूँ, सब वही है, 10 रुपये की चीज़ है। यहाँ पर मैंने ये ले ली। अब बारी है तेल की। आप बाल में तेल जरूर लगाती हैं तो ये भी देखिए इसका भी दाम है मात्र 10 रुपया।
आपको लग रहा होगा छोटी छोटी चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई भी सुहागिन महिला इस चीज़ को ले सकती है। तो यह तेल हो गया, आप तेल भी ले लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए ये कंघी, बाल में तो हमेशा सुहागिन महिला कंघी लगाती है, झाड़ती है, कंघी बिना तो वैसे भी अधूरी है, हमेशा बाल संवारना एक सुहागिन महिला का ही है। तो ये एक कंघी है जो कि आपको दान में जरूर लेनी चाहिए। ये भी 10 रुपये की है, तो 10-10 रुपये की मैंने 2 ली है। अब आते हैं चूड़ी, मैंने यहाँ चूड़ी ली है, ये मुझे पड़ गई है 25 रुपये की, मैं झूठ नहीं बताऊंगी, 25 रुपये की मुझे ये पड़ी है। तो मैंने यहाँ एक चूड़ी ली है, चूड़ी का डब्बा ही लिया है। आप यदि आपको लग रहा है कि आपके पास इतना भी नहीं है, तो आप चूड़ी जब लेती हैं तो इसमें से जो पीस रहता है, जितने पीस इसमें है उसमें का आधा आप यूज कर सकती है, 4 या 5 संख्या जो भी हो, लेकिन 5 या 6 चूड़ी आप वो भी दान कर सकती हैं। खुला हुआ चूड़ी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन मैंने डब्बा ही यूज़ किया है, तो मैंने चूड़ी का डब्बा ही लिया है। आप 4-5 गिन कर भी डाल सकती हैं दान के लिए। मैंने दोनों में चूड़ी रख दी। अब ये आलता, हर सुहागिन महिला आलता तो जरूर यूज़ करती है, तो वो आपको आलता भी इसमें दान के लिए लेनी है। वो भी मैंने ये जो लिया यह भी 10 रुपये की है। यहाँ पर आपको जितने चीज़ दिख रहे हैं ना, वो सारे दाम उसके 10 रुपये हैं, उससे ज़्यादा का नहीं है, बस 10-10 रुपये की चीज़ है। अब यहाँ पर नेल पॉलिश, हर सुहागिन महिला अपने सजने संवरने की जो चीज़ें होती है, सजने संवरने की जो चीज़ें होती है उसमें नेल पॉलिश भी यूज करती है, तो वो नेल पॉलिश मैंने ले ली है। ये भी वही दाम की है। तो मैं दाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि बहुत महंगी चीज़ है, कैसे मैं लूँगी इतनी महंगी चीज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दोनों में नेल पॉलिश देखिए रख दिया है। अब आते हैं ये सिंदूर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर सुहागिन महिला के लिए। भले इसमें से आपको कोई चीज़ कम पड़ जाए, कोई चीज़ आपसे छूट जाए, लेकिन ये चीज़ें आपसे नहीं छूटनी चाहिए। आपको सिंदूर जरूर लेना है, वह आपको दान जरूर करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ सिंदूर भी रख लिया है, एक और मैंने एक्स्ट्रा सिंदूर लिया है, वह मैं इसमें डाल दे रही हूँ, देख लिए। अब हो गई बिंदी, ये मैंने ये बिंदी भी ले ली है, इसमें रख लिया है, मैंने 2 बिंदी लिया है, तो ये भी मैंने एक बिंदी इसमें डाल दिया है। अब ये हो गया काजल। अब यदि चाहती कि आप काजल रखें तो रख सकती है, नहीं तो नहीं भी रख सकती, यह कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने सुहाग की चीज़ों में यह काजल भी लिया है, क्योंकि बहुत जगह लोग काजल भी देते हैं सुहाग की चीज़ें, और ये भी सुहाग में ही जुड़ा जाता है, क्योंकि आप सजते संवरते हो तो काजल जरूर लगाते हो अपनी आँखों पे। तो मैंने 2 काजल लिया, मैं इसको एक इसमें रख दे रही हूँ। अब सबसे ये अंतिम जो है ये ऐनक, ये भी मैंने 10 रुपये की ली है। वो ऐनक, जब कंघी लियो तो ऐना बिना तो कंघी अधूरा ही है, तो आपको ऐना भी जरूर ले लेना चाहिए सुहाग की चीज़ों में दान करने के लिए। अब पूछोगे आप कि यदि आपने इतने सारे सामान लिए और साथ में आपने 2 बट्टे क्यों सजाए, दान तो हम एक ही का करेंगे, तो आपने ये 2 क्यों लिए हैं? तो मैंने ये 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एक मेरे लिए है और एक मेरी माँ के लिए, अर्थात मेरी सासू माँ आने वाली है, तो मैंने उनके लिए भी सुहाग की चीज़ें एक्स्ट्रा ली है। तो मैं अपनी माँ के लिए, सासू माँ तो नहीं लेकिन वो मेरी माँ है, बिल्कुल माँ, मेरी अपनी जो जन्म दी है माँ, उससे भी बढ़कर ये मेरी माँ है, मेरी लिए हमेशा खड़ा रहती है वो। अब अपने घर की बात हुई, लेकिन मैं ये 2 चीज़ें इसलिए ली हूँ क्योंकि एक मैं यदि दान करूँगी तो एक मेरी माँ दान करेगी, इसलिए मैंने 2 चीज़ों ली है। और ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, इसमें से कोई चीज़ भले कम पड़ जाए, आपको इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ले लोगे, लेकिन यदि आप इसमें से यदि आप कुछ भी ना लो, लेकिन ये सिंदूर, ये जो कपड़ा, आप इसकी जगह मैंने कहा था जैसा कि फॉल, कुछ भी आप जरूर लेकर आपको दान करनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसा कि ये सारी जो सुहाग की चीज़ें हैं आपको दान जरूर देनी है। यदि आप मंदिर जाते हैं तो आप पंडित जी को दान कर सकती हैं, वो इसका इस्तेमाल अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सुहागिन महिला है, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको इसका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यदि आपके आसपास कोई पंडित नहीं है, आप मंदिर नहीं जाते हो, तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, तो ये जितने का सामान है, हम जैसे कि बताइए जितने चीज़ मैंने खरीदी सब 10-10 रुपये की चीज़ है, तो आपको जब भी आप खरीदते हो तो एक कोई भी घरेलू महिला को वो 1-1 रुपया याद रखती है कि मैंने 1 रुपया कहाँ खर्चा किया है, किस चीज़ में खर्चा किया है। तो ये जो भी सुहाग की चीज़ें हैं, आप यदि सोचोगे कि अरे हमारे आसपास तो कोई है भी नहीं, पंडित है ना मंदिर है, तो हम किसको दान करें, हम कैसे माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें, तो आप ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपने खरीदी है उसको आपने जो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना खर्चा पड़ा है। यदि 100 पड़ा है, 150 पड़ा है, तो आप उस हिसाब से वो पैसा यदि कभी भी आप ज़िंदगी में कभी भी
यदि आप जाती हैं कहीं भी मंदिर आसपास जाती हैं या कोई भी इंसान आप मंदिर जा रहा है आपके आस पड़ोस में, तो आप वो पैसा उनको ज़रूर दे दीजिएगा, कहिएगा कि ये दान कर पेटी में डाल दे, और ये जो भी सुहाग की चीज़ें हैं वो आप खुद ही इस्तेमाल कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें कोई तो होगा नहीं कि आपका मदद करेगा, कि आपको सुहाग की चीज़ें कोई लेके जाएगा, कहेगा कि नहीं हम आपके बदले दान कर देंगे, तो वो कभी फल भी नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आप अपने हाथों से दान करते हो उसका फल आपको मिलता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी सुहाग की चीज़ें आप दान जरूर दीजिए, भले आपसे कुछ अधूरा रह जाए लेकिन सिंदूर जरूर दान दें। सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं। यदि आप कहोगे तो ये बटरी का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना पड़ा है, तो 120 रुपये तक में ये सारी चीज़ें मुझे आ गई है। सच्चाई है, ऐसी ही है। आप कहीं भी जाओगे तो यह मैंने खुले में 120 का लिया है, नहीं तो इसका बंद पैकेट भी आ रहा था। मैंने मार्केट में पूछा था तो उसने कहा कि आपको वह 70 रुपये तक में पड़ जाएगी, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें ली है, कही कि नहीं मैं दान करूँगी तो कोई उसको यूज़ करेगा, पहनेगा, तो इससे तो मेरे ही पति की आयु लंबी होगी ना। हम हर चीज़ खाने पीने में तो ऐसे ही 100-150 खर्चा कर देते हैं, उससे ज़्यादा ही अपने ऊपर खर्चा करते हैं। तो क्या हम अपने पति के सुहाग की चीज़ों के लिए 100 या 200 रुपये ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते, 20 रुपये ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते? कोई भी महिला कर सकती है, क्योंकि वह अपने से ज़्यादा अपने पति के बारे में सोचती है, और हर महिला सोचती है। हर महिला के लिए अपना पति ही सबसे ऊँचा होता है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपको आगे और भी दूंगी। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।